थोड़ी ट्रेनिंग चलती थी है चलो बढ़िया। अमित सर ये तो काम अच्छा कर दिया अभी ट्रेनिंग साथ के साथ ही एनईपी की यही कहती है। एनईपी मेरा मेटा कंबाइन है। एक काम करो प्लेसमेंट भी कर दो प्लेसमेंट भी करा दो। प्लेसमेंट के बच्चे तैयार है स्टेबल आप लोग करो उस तक कहाँ करवानी है प्लेसमेंट वो कहते हैं जो अपर रिटायर हो मैं जाऊँ तो वो ये नुके हैं कि भाई एनईपी वाली मसला मगर जब तुमने पढ़ी थी ना वो पुरानी होती नए में एडमिशन लो। आप तो बन में ना आर्मी है ना फिर अब ऑफिस में कोई नहीं। आजकल तो ऑनलाइन है भाई सब और पुराने मैं विश्वास नहीं करता। फर्जी है वो ना वो हो नहीं पाती भाई मार्गदर्शन भी नहीं। Interact with the media and share our achievements, rather the activities we have performed for the implementation of NEP 2020. In this regard, मुझे जो सबसे अहम बात मुझे लगती है जो आप लोगों से पहले भी साझी की है और अब भी मैं साझी कर रहा हूँ, जैसे ही NEP 2020 का शुरुआत हुई थी उसको लागू किया भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उसको लागू करने की अपना जो वचन था उसको दोहराया कि वो 2025 तक उसको लागू करेंगे, बाद में उसको 2024 तक लागू करने का जो सरकार का उद्देश्य रहा है उसके अनुरूप हमने बहुत शुरुआत में ही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर एक वर्कशॉप की थी। आप लोगों से उसके बारे में पहले भी बातचीत हुई थी। उस वक्त पर जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी तत्व थे NEP 2020 के, उन तत्वों के अनुसार हमने अपना जो एक सेंटर है, दो सेंटर रदर कहेंगे, यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज और यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर आउटरीच प्रोग्राम्स एंड एक्सटेंशन। एक में हमने 4 साल के जो भी कोर्स थे, पहले साल में 6 कोर्सेज की शुरुआत की, दूसरे कोर्सेज में उनका जो संख्या थी उसको 12 कर दिया गया। जो भी ये कोर्सेज हैं 4 साल के हैं और जो भी NEP के तहत जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार ही उनको लागू किया गया था। अब वो तीसरे साल में है। हमने उनके लिए जो भी करिकुलम था 4 साल के लिए उन सब बातों का उसमें समावेश किया, उनको सम्मिलित किया। जैसे NEP 2020 में है कि कुछ कोर्सेज हैं जिनको हम कोर कोर्सेज या मेजर कोर्सेज या डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज के नाम से जानते हैं। हमने सिंगल मेजर के जो भी कंसेप्ट थी, मेजर और माइनर के, उसके साथ कुछ कोर्सेज शुरू किए थे, जैसे कि BSc फिजिक्स था, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस था, इसी तरीके से सोशल वर्क था। ये सभी के सभी कोर्सेज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हैं। साथ में जैसे NEP 2020 के अनुसार कि जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, चौधरी देवलाली यूनिवर्सिटी में ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से अडॉप्ट कर लिया गया है कि हम 3 भाषाओं पर, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी पर फोकस करते हुए, क्योंकि हमारा जो लोकेशन है, हमारी जो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ पर आते हैं, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में उन पर फोकस करते हुए हमने उस तरीके का प्रावधान अपने विश्वविद्यालय में किया। तीसरी बात आती थी कि हमने जो स्किल एनहांसमेंट के लिए, जैसे कि आप लोगों को पहले भी कहा है, इकोनॉमिक्स के केस में, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट के केस में, बायोटेक्नोलॉजी के केस में, कंप्यूटर साइंसेस के केस में, हमने जो काउंसिल्स हैं, जो ट्रेनिंग काउंसिल या स्किल काउंसिल्स के नाम से अलग अलग जानते हैं, तो उनके साथ हमने उनके साथ MOU किए और उस तरीके की स्किल्स को प्रोवाइड करने का हमने प्रावधान किया। न केवल यही, उसी तरीके से MSME से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोहतक में एक सेंटर है, उस सेंटर के साथ भी MOU किया, जहाँ न केवल हमारे 4 ईयर डिग्री कोर्सेज के स्टूडेंट्स बल्कि कोई भी उस तरीके की स्किल्स को सीखने के लिए
या उसमें एनरोल अगर होना चाहता है, सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस और कैंपस के मिल कोई भी किसी भी तरीके की क्लास में, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट है, चाहे वो किसी उसका स्टूडेंट है, उन सब व्यवस्थाओं को हमने लागू किया। इसके अलावा जो भी इस तरीके के कोर्सेज हमने वो किए, इसके अलावा हमने कुछ कोर्सेज थे जो NEP 2020 के तहत थे, जैसे कि आप जानते हैं ITEP इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम, टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। हमने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ने जो भी काउंसिल है NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसको अप्लाई किया। हमारे यहाँ पर जो भी सर्वे हुआ और उस तरीके से हमारी फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनकी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को उन्होंने असेस किया। हमारी जो यूनिवर्सिटी की टीम थी उसने बड़ी भांति ऑनलाइन असेसमेंट होती है आजकल, तो उस काम को किया और हमें हरियाणा में 3 यूनिवर्सिटीज़ को मिला है ITP। एक हमारी यूनिवर्सिटी है जिसको आर्ट्स और साइंस के एस्पेक्ट था, और वो एस्पेक्ट था कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोसेसेस हैं, जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, पर्टिकुलरली अगर हम स्टूडेंट्स से रिलेटेड उन बातों को कहें तो स्टूडेंट लाइफ साइकिल उसको बोलते हैं। और स्टूडेंट लाइफ साइकिल में दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री एडमिशन, यानी जब वो अप्लाई करेंगे फिर उनका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी एग्जामिनेशन के लिए जिस भी एग्जामिनेशन में है, और क्रेडिट ट्रांसफ़र का सिस्टम है, देन अगेन उनका रिजल्ट का डिक्लेरेशन है, उनकी DMC है, और उस तरीके का जो एक अकाउंट डिजी लॉकर पर है, उस तरीके के सिस्टम को किया। यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे प्रोसेसेस को अडॉप्ट कर लिया है सक्सेसफुली। हम उसको पिछले 2 साल से रन कर रहे हैं, और कुछ केस में 2 साल से हैं, कुछ केस में हम 1 साल से रन कर रहे हैं, और कुछ प्रोसेसेस जो है हम उनको हमारे जो डिफरेंट स्टेजेस पर है, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिसंबर और बाय द एंड ऑफ दिस एकेडमिक सेशन, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना, और हमारे पास लगभग मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे कैंपस में और एफिलिएटेड कॉलेजेस में। उस तरीके के सिस्टम को हमने उसका जो भी अडॉप्ट किया है, तो उस तरीके की तैयारी हमने की है। इसके अलावा भी जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर आउटरीच प्रोग्राम एंड एक्सटेंशन की बात कर रहा था, उसमें हम बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, वो चाहे टीचर्स के लिए हो, चाहे वो नॉन टीचिंग के लिए हो, चाहे वो हमारे जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, बिकॉज डिजिटलाइजेशन जैसे आता रहेगा, जो ट्रेनिंग नीड्स हैं, खास तौर पर जो भी वर्क फोर्स है यहाँ की, उस वर्क फोर्स की ट्रेनिंग नीड्स जो है वो अलग अलग जैसे जैसे आती रहेगी, उसी तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कराते रहते हैं। तो इस तरीके की कुछ बातें थी में है कि आप कोर्सेज करते हैं, थ्योरेटिकल क्लासेज हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो उसमें इंटर्नशिप का जो सिस्टम है, तो उन सभी सिस्टम्स में पर्टिकुलरली जो हमारे 4 ईयर डिग्री कोर्सेज हैं, जिनको हम ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं और NEP 2020 के तहत है, उसमें हमने इंटर्नशिप का प्रावधान किया है। न केवल ये, पहले उस तरीके का सिस्टम होता था कि जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों में ही स्टूडेंट जा पाते थे, और कई बार अप्रोप्रिएट इंटर्नशिप नहीं मिलती थी। हालांकि लॉ उस NEP 2020 के तहत अंतर्गत नहीं है, लेकिन लॉ में भी कुछ इस तरीके की इंटर्नशिप आती थी जो ड्यूरिंग सेशन होती थी। तो क्योंकि NEP 2020 की एक अप्रोच है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, कि स्टूडेंट को फ्लेक्सिबल, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच जो है, कि स्टूडेंट किस तरीके से कैपेबल हो, या उसकी होलिस्टिक जो इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, तो उन सर्कमस्टांसेस में यूनिवर्सिटी ने उस बारे में इंटर्नशिप का जो इंटीग्रल सिस्टम करिकुलम का तो बनाया ही बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ में हमने कोशिश की है कि हम उनको उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करें, ताकि जब वो चाहे और जिस भी अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म या एजेंसी के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो उस तरीके का, और यूनिवर्सिटी उसके बारे में उनको असिस्ट करती है, उनको गाइड करती है, और उनको उस तरीके का प्रावधान, मोस्टली कोर्सेज में इस तरीके की बातें हैं। अगर आप कहेंगे कि यूनिवर्सल कवरेज है, वो अभी आनी है।
दो कंपोनेंट हैं। एक तो जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ थी, उनको हमने इंटीग्रेट कर लिया है क्यूरिकुलम के साथ। जैसे कि एनसीसी है, हमने वीमेन के केस में एनसीसी को यहाँ शुरू कर दिया। पिछले साल से हम उस तरीके की हमारे पास एक यूनिट है। और जो बॉयज़ की भी हमारी बातचीत चल रही है, उस तरीके के उस सिस्टम को लाएंगे। एनवायरमेंट स्टडीज़ के जो कोर्सेज हैं उनको हमने उसमें किया है। एथिकल जो कोर्सेज है, एथिक्स से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, योगा से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, उन सबको हमने अपने क्यूरिकुलम को के साथ इंटीग्रेट किया। न केवल यही बल्कि इसके अलावा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, अगर आप देखेंगे, रादर मैं यूँ कहूँ कि हमारा जो टीचिंग ब्लॉक 4 है, उसमें जो हमारा बेसमेंट का एरिया है, उस बेसमेंट के एरिया में हमने एक किस्म से एक अपना मिनी जिम्नाजियम टाइप की एक्टिविटीज़ है, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उसको स्टार्ट किया है। और उससे क्या होता है कि जो भी उसकी फिजिकल और जो हम उसको स्पिरिचुअल या उसकी उस तरीके की उन बातों को उनमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। होपफुली मेरा ख्याल है महीना 1.5 महीना मैक्सिमम, क्योंकि जो भी टेंडर के माध्यम से हम उन कामों को करते हैं, कोई पार्टीशन करना है, किसी तरीके की इंस्टॉलेशन करनी है, इस तरीके की नई अपॉर्चुनिटीज़ हमने शुरू की हैं। क्रेडिट के कोर्सेज उनके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होते हैं, और 6 या 8 क्रेडिट के कोर्सेज जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड होते हैं। हम अगेन मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इस प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च एथिक्स का जो पेपर है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, क्योंकि वो एक पीएचडी ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट है, यूजीसी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, उस तरीके की जो है हमने ऑनलाइन किया है। और उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है कि बिफोर सबमिशन ऑफ देयर थीसिस उनको मूक के माध्यम से और इस तरीके का ऑनलाइन जो कोर्सेज है, क्योंकि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है आने वाले टाइम में हमें नेक में हमारे ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए भी मदद करेंगे। दूसरा कि हमारे स्टूडेंट्स को वो जो भी डिफरेंट काइंड की मेथडोलॉजी है या पेडागोजी है जो देश में अडॉप्ट की जा रही है, लर्निंग की, टीचिंग लर्निंग की, उस तरीके की पेडागोजी के साथ हम उनको रूबरू कर रहे हैं। तो उस तरह, और क्योंकि आजकल जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, विच इज़ अगेन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ NEP 2020, शिक्षा जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो हमारे टीचर्स के लिए भी है। वक्त बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, किसी भी विषय के जो आयाम हैं वो बदलते रहते हैं। अगर हमने इसको अपनी एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करना है तो उन इंटरनेशनलाइज करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने टीचर्स को भी अपडेट रखें। हाँ, आप लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि एक NTA का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है, आप में से बहुत सारे लोग थे। जब मैं पहली बार यहाँ ज्वाइन करने आया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त मैंने आप लोगों से ये बात शेयर की थी कि आपके यहाँ NTA का सेंटर नहीं है, चाहे वो UGC नेट की परीक्षा हो या कोई एडमिशन का आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या इवन CUET के जो एग्जामिनेशन है उसमें अगर सेंटर नहीं है तो कहाँ जाएंगे, सभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिरसा और बठिंडा और उससे पहले कहीं भी इस तरीके का इस एरिया में कोई सेंटर नहीं था। अभी 21-22 तारीख को हमारे यहाँ SSC के जो एग्जामिनेशन है जो NTA कंडक्ट कर रही है, 960 स्टूडेंट हमारे यहाँ अपीयर होंगे टीचिंग ब्लॉक 4 में। हमने उस तरीके का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो हमारा जो प्रोग्राम है NTA ने हमें एक सेंटर के रूप में जो रिकग्निशन कर ली है, और नवंबर एंड तक हम जो ये बिल्डिंग आपको इस साइड में बनती नज़र आ रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट NTA करता है उसके लिए भी हमने सभी तरीके की तैयारियां पूरी कर ली है। उम्मीद करता हूं कि बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर जो हमारे एग्जामिनेशन है एक बहुत बड़ा सेंटर होगा, और आपके बच्चे अगर आप उस एज ग्रुप में हैं तो उनको